इससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो प्लगइन डेवलपमेंट के हवाले से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जो प्रोवाइडेड है, इनको हमने गो थ्रू किया था। और इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि आपने जो अपने प्लगइन का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो अपना जो अभी हमारा प्लगइन है, इसका जो हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वो इसके हिसाब से थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर हम अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये हमारा प्लगइन का मेन फ़ोल्डर है, और इसके अंदर अभी हमने जस्ट एक मेन फ़ाइल है और एक अनइंस्टॉल डॉट पीएचपी की फ़ाइल है जो कि उस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा हमारे पास एक लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी जो ट्रांसलेशंस की फ़ाइल्स हैं वो आएंगी, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसका जो फर्दर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो प्लगइन का रूट फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारी वो सारी फाइल्स होंगी जो पब्लिक से रिलेटेड होंगी, मीन्स के जो फ्रंट एंड को मैनेज करेंगी। तो फ्रंट एंड की जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस पब्लिक के फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। एंटर कर दिया। इसी तरह एक और फोल्डर हम बना लेते हैं, राइट क्लिक किया और न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का हम नाम रख देते हैं एडमिन। और इस फोल्डर के अंदर हमारी वो सारी फाइल्स होंगी जो कि एडमिन से रिलेटेड होंगी, मीन्स के जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है या बैक एंड है उससे रेलेवेंट जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस फोल्डर के अंदर आएंगी। एंटर कर दिया। अब इसके अलावा कुछ और हमारी फाइल्स होती हैं जो बाज़ औक़ात कॉमन फंक्शनैलिटी की फाइल्स होती हैं, या कोर आपके प्लगइन की फाइल्स होती हैं जो स्पेसिफिक एडमिन या ऐप पब्लिक के लिए नहीं होती। तो उसके लिए हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं इंक्लूड्स का। ठीक है। तो इसमें बाज़ औक़ात आपकी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं या कोई भी थर्ड पार्टी कोड होता है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं, या कोई कॉमन कोड है जो फ्रंट एंड और बैक एंड या पब्लिक और एडमिन दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है तो वो आप इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ तक हमने इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया। फिर जो एडमिन का फोल्डर है या जो पब्लिक का फोल्डर है, इसको फर्दर आप आगे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं उनको उनके लिए आप एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, जो सीएसएस की फाइल्स हैं उनके लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं, और इमेजेस वगैरह के लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं। तो वो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको फर्दर इस जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसको ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। और बेसिक आपके ज़हन में होना चाहिए कि किस तरह से जो रिकमेंड करता है वर्डप्रेस के, किस तरह से आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो तरतीब है उसके अंदर हमें डिटर्मिनिंग प्लगइन एंड कॉन्स्टेंट कंटेंट डायरेक्टरीज के जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको देखना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा इस फ्लो को डिसरप्ट करते हैं। हम अभी मूव करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज़ के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको स्किप क्यों कर रहे हैं दरमियान वाले लेक्चर्स को। वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले अपने प्लगइन का एक मेन्यू बना लें, मेन्यू ऑप्शन बना लें, और अपने प्लगइन का एक पेज जो है वो ऐड कर लें, ताकि जो आगे वाली फर्दर जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको हम फिर उस पेज के ऊपर टेस्ट करके तो देख सकेंगे कि ये कोड जो है ये किस तरह से वर्क करता है। तो अभी हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज़ के ऊपर, और इसमें जो हमारे पास सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे मेंशन्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज आर दी इंटरफेसेस displayed in WordPress administration. They allow you to add option pages for your plugin. ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को देखें तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इनके बारे में वो बात कर रहा है कि अगर आप अपने प्लगइन के लिए कोई स्पेसिफिक मेन्यू ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि आप टॉप लेवल मेन्यू डिफाइन कर सकते हैं अपने प्लगइन के लिए, या आप सब मेन्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। टॉप लेवल मेन्यू क्या होगा?
जैसे फॉर एग्जांपल पेजेस है, ये टॉप लेवल मेन्यू है। पेजेस के अंदर आगे दो पेजेस हैं, ऑल पेजेस, दो मेन्यू ऑप्शंस हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू की, ठीक है। तो इनको सब मेन्यू ऑप्शंस कहते हैं, और ये जो है ये आपके टॉप लेवल मेन्यू ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप अपने प्लगइन के लिए कोई टॉप लेवल मेन्यू ऑप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि इस प्लगइन के फोल्डर के सब मेन्यू के तौर पे अपने प्लगइन का एक मेन्यू ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं, या आप टूल्स के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, या सेटिंग्स के अंदर भी अपना प्लगइन का मेन्यू ऑप्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने जो प्लगइन की सेटिंग्स हैं या अपने प्लगइन का जो पेज है वो सेटिंग्स के अंदर डिफाइन करना चाह रहे हैं सब मेन्यू के तौर पे, या टूल्स के अंदर एज अ सब मेन्यू यूज़ करना चाह रहे हैं, या प्लगइन्स के अंदर एज अ सब मेन्यू यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप उसका कोई इंडिपेंडेंट टॉप लेवल मेन्यू ऑप्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हम इन इन सारी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम टॉप लेवल मेन्यूज़ को देखते हैं कि टॉप लेवल मेन्यूज़ किस तरह से डिफाइन करते हैं। और इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है टू ऐड ए न्यू टॉप लेवल मेन्यू टू वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज द ऐड मेन्यू पेज फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है ऐड मेन्यू, ऐड अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर पेज के नाम से। इस फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना टॉप लेवल मेन्यू ऑप्शन जो है उसको डिफाइन करने के लिए। अब ये प्लगइन, ये जितने भी फंक्शंस हैं जो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल हैं, इनकी फर्दर अगर आप डिटेल्स देखना चाहें कि इनके अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप इसको पास कर सकते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप क्या होती है, ठीक है, वो ऑप्शनल है या वो रिक्वायर्ड है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप फर्दर इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर सबसे पहला जो आपने आर्ग्यूमेंट ऐड करना है वो है पेज अंडरस्कोर टाइटल का, ठीक है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो किसी भी पैरामीटर की आप फर्दर डिटेल देखना चाहें तो वो आप नीचे देख सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमारा पेज टाइटल है, द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द टाइटल टैग्स ऑफ द पेज व्हेन द मेन्यू इज सिलेक्टेड। तो जब भी आपका मेन्यू सेलेक्ट होता है तो आपके जो टाइटल टैग है उसके अंदर पेज टाइटल शो होता है, और दूसरे अल्फाज में या आपके ये जो ब्राउजर के अंदर ये जो टैब शो होती है इसके ऊपर वो टाइटल आपका शो हो जाता है। इसी तरह जो आपका मेन्यू टाइटल है, अच्छा ये देखें पेज टाइटल जो है ये इसने मेंशन किया हुआ कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये आपने लाजमी उसको देना है, इसका ये आर्ग्यूमेंट आपने उस फंक्शन को लाजमी पास करना है। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आपको एरर थ्रो हो जाएगा, और इसकी जो डेटा टाइप है वो आपने स्ट्रिंग रखनी है, ठीक है। इन मीन्स के इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर या डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर ऐड करना है। उसके बाद जो मेन्यू टाइटल है इसकी भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये भी आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये होता क्या है, द टेक्स्ट टू बी यूज्ड फॉर द मेन्यू। ये क्या होता है कि जो भी आपका मेन्यू का टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपीयरेंस है या पोस्ट्स है, कमेंट्स है, ये जो यहाँ पे मेन्यू का टेक्स्ट शो हो रहा है ना, ये यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि ये आपका मेन्यू टाइटल है, ये आर्गुमेंट आपने इस तरह से पास करना होता है। फिर जो आपका थर्ड आर्गुमेंट है वो है कैपेबिलिटी का। इसकी भी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और ये भी रिक्वायर्ड है। अब ये क्या होता है, द कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस मेन्यू टू बी डिस्प्लेड टू द यूजर, कि आप ये वाला मेन्यू ऑप्शन जो है ये किस रोल को, किस यूज़र रोल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मेन्यू ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एडमिन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप जो एडमिन की कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करेंगे। एडमिन के लिए हम यूजुअली जो कैपेबिलिटी यूज़ करते हैं वो है मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की, ठीक है। और इसकी तफसीलात अगर आप देखना चाहें कि किस यूज़र रोल के लिए कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक पेज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो इस पेज पे जाके आप इसको फर्दर देख सकते हैं कि किस रोल के लिए कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है सुपर एडमिन के लिए आपके पास ये वाली कैपेबिलिटी हो सकती है, सुपर एडमिन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये वाली कैपेबिलिटीज आपके पास अवेलेबल। इसमें से अगर आप मेन्यू अंडरस्कोर ऑप्शन की कैपेबिलिटी यूज करेंगे तो इट मींस कि वो वाला मेन्यू आइटम जो है वो जस्ट आपके एडमिन को यूज शो होगा, क्योंकि ये वाली कैपेबिलिटीज जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर की हैं। इसी तरह जो और आपके रोल्स हैं स्पेसिफिक, जैसे कि एडिटर है, अगर आपने ये मेन्यू ऑप्शन जस्ट एडिटर को शो करवाना है तो फिर आप जो एडिटर की कैपेबिलिटीज हैं
इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम चूंकि ये मेन्यू ऑप्शन एडमिन को शो करवाना चाहते हैं, तो हम फिर उसके लिए मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शन की कैपेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम कोटेशंस के अंदर ऐड करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसकी डेटा टाइप। इसके अलावा आपका जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, वो है मेन्यू अंडरस्कोर स्लग। ये भी स्ट्रिंग है और ये भी रिक्वायर्ड है। द स्लग नेम टू रिफर टू दिस मेन्यू बाय should be unique for this menu page and only include lowercase alphanumeric dashes and underscore characters to be compatible with sanitized underscore key। तो ये क्या होता है कि जब भी आप इस पे आएँ तो स्लग क्या होती है? स्लग होती है ये जो आपका इसका नेम है, इस फाइल का जो नेम है, तो ये इसकी स्लग है। तो किसी भी मेन्यू ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसका एक यूनिक यूआरएल होती है या एक यूनिक उसकी स्लग होती है जिसके जिसके थ्रू आप उस पेज को एक्सेस करते हैं। तो जब आप अपने प्लगइन के लिए जो मेन्यू आप अगर बनाएंगे तो उसका आपको स्लग डिफाइन करना पड़ेगा, एक यूनिक कैरेक्टर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे शो होगा जब आपका मेन्यू जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इसकी तफसीलात को हम एग्जाम्पल के थ्रू लेटर ऑन देखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा एक पैरामीटर है कॉल बैक का। तो ये एक फंक्शन होता है जो कॉलेबल होता है जो आप इसमें पास कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, द फंक्शन टू बी कॉल्ड टू आउटपुट द कंटेंट फॉर दिस पेज, डिफॉल्ट वैल्यू इज एम्प्टी। तो जब आपका मेन्यू हिट होगा या कोई उस मेन्यू पे क्लिक करेगा तो आपने कोई कंटेंट शो करवाना है। ठीक है, तो वो कंटेंट आप इस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये फंक्शन के अंदर आप वो अपने पेज का कंटेंट देंगे, तो जो भी आप इसको कंटेंट पास करेंगे वो आपके जब भी कोई मेन्यू पे क्लिक करेगा तो वो कंटेंट उसको शो हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है आइकन यूआरएल। ठीक है, तो आइकन्स क्या होते हैं? आप देखें कि आपके मेन्यू ऑप्शंस के साथ ये आइकन्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आइकन्स जो हैं ये इमेजेस भी हो सकती हैं और आपके जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के आइकन्स हैं उनमें से भी कोई आइकन हो सकता है। ठीक है, और ये भी इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो द यूआरएल टू द आइकन टू बी यूज्ड फॉर दिस मेन्यू। तो इसके अंदर बेसिकली आप यूआरएल प्रोवाइड करते हैं उस आइकन की जो भी आप अपने मेन्यू ऑप्शन के लिए आइकन यूज़ करना चाहते हैं। तो आप किसी एसवीजी की बेस 64 इनकोडेड यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो यूआरएल होती है वो आप पास कर सकते हैं इसको, या आप क्या कर सकते हैं कि आप पास द नेम ऑफ द डैश आइकन्स। डैश आइकन्स क्या है? ये वर्डप्रेस के डिफॉल्ट डैशबोर्ड के आइकन्स हैं। इनमें से आप कोई भी आइकन का नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी तफसीलात अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे सर्च कर लें डैश आइकन्स। तो इसको अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे आपको एक पेज मिल जाएगा डैश आइकन्स का। तो इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ से अपना जो स्पेसिफिक आइकन है वो कोई भी आइकन आप अगर यूज़ करना चाहें तो इनमें से आप कोई भी आइकन जो है वो अपने मेन्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि लेट्स से आप अगर ये वाला आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए जो नेम है वो ये वाला आप यूज़ करेंगे। तो इस नेम को आप कॉपी कर लेंगे और इस नेम को आप आइकन यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये स्ट्रिंग होगी और कोटेशन मार्क्स के अंदर आप इसको इस तरह से नेम पास कर देंगे। अगर आप CSS के थ्रू इसका आइकन डिफाइन करना चाहते हैं, कोई इमेज इसको पास करना चाहते हैं, तो आप फिर इस पैरामीटर की वैल्यू नन दे देंगे और फिर जो आपके आइकन की जो क्लास होगी उसको इस्तेमाल करते हुए आप CSS के थ्रू भी इसका जो आइकन की इमेज है वो पास कर सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो एम्प्टी है। तो इसको भी हम फर्दर जो है वो एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। फिर आपकी आ जाती है पोजीशन। पोजीशन से क्या मुराद है कि इस मेन्यू आइकन को आप इसको किस पोजीशन पे शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको पोस्ट के नीचे शो करना चाहते हैं या आप इसको डैशबोर्ड के नीचे शो करना चाहते हैं। आप इसको अपीयरेंस से नीचे, टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, सब लेवल की बात नहीं कर रहा, अपीयरेंस के नीचे शो करना चाहते हैं, प्लगइन्स के नीचे या सेटिंग्स के नीचे, तो वो आप डिफाइन करते हैं पोजीशन के थ्रू। इसकी वैल्यू जो है ये इंट हो सकती है या फ्लोट हो सकती है और ये भी ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है। ये है क्या, द पोजीशन इन द मेन्यू ऑर्डर दिस आइटम शुड अपीयर, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो है ये नल होती है। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं मेन्यू ऑर्डर के लिए,
वो अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। अगर आप इसको पोस्ट से नीचे शो करना चाहते हैं तो आप इसको 5 पास कर देंगे। अगर मीडिया से नीचे है तो 10, लिंक्स के नीचे अगर ऐड करना चाहते हैं तो 15 इसको पास कर देंगे, एंड सो ऑन। आप इनमें से कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका प्लगइन का जो मेन्यू है वो उस ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये थे इसके पैरामीटर्स जो आप इस फंक्शन को पास करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा अपने उस पेज पे आते हैं मेन्यू को डिफाइन करने के लिए। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इसमें फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपका जब मेन्यू पे कोई क्लिक करेगा तो उसको कौन सा कंटेंट जो है वो शो होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, और इस फंक्शन का उसने नेम रखा है wp_org_options_page_html। ठीक है, तो आप इसका नेम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं, ये आपका डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या है कि आपने वो HTML का कंटेंट जो है वो दे दिया है इसको, कि आप इस पेज पे क्या क्या चीज़ें शो करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो कंटेंट का जो मेथड है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब चूंकि ये जो हमारा मेन्यू का ऑप्शन है या मेन्यू से रिलेटेड जितना भी कोड है ये आपके बैक एंड पे रन होना है, ये फ्रंट एंड पे रन नहीं होना। ठीक है, तो इसको हम is_admin की जो इफ ब्लॉक है इसके अंदर इस कंटेंट को, इस कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो इसके एंड पे अगर हम आए और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इसको कमेंट दे सकते हैं, कोड फॉर मेन्यू बटन। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम अपने इस मेन्यू का जो कंटेंट है उसका फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन और फिर आएगा हमारे उस फंक्शन का नेम। तो लेट्स से हम इसको नेम दे देते हैं। तो नेम से पहले आपने क्या हमने बेस्ट प्रैक्टिस देखी थी कि आपने इसका जो प्रीफिक्स जो आपने अपने प्लगइन का डिफाइन किया वो अपने फंक्शन के स्टार्ट में ऐड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्कोर हम कह देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर कंटेंट। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रेसिस। ठीक है, और इसके अंदर आपका वो कंटेंट आ जाएगा जो आप वहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जस्ट इसमें कोई हेडिंग या पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने चूंकि ऐड करना है HTML का कोड। ठीक है, और ये अभी हमें PHP फाइल के अंदर, तो पहले हमें इस PHP ब्लॉक को क्लोज करना पड़ेगा। तो PHP ब्लॉक को क्लोज करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर हम नीचे जो हमारा कोड है वो अगेन PHP का है, तो इसको फिर हम यहाँ से PHP जो ब्लॉक है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग ऐड कर लेते हैं, लेट्स से H2, और इसको हम क्लोज भी कर देते हैं H2 से, और इसके अंदर हम लिखते हैं माई प्लगइन सेटिंग्स पेज। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं, टेस्टिंग मेन्यू बटन फंक्शनैलिटी, कुछ भी आप इसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो कोड हमने लिखा है ये वो वाला कोड है जो कि तब रन होगा जब कोई हमारे मेन्यू बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने उस मेन्यू बटन को डिस्प्ले करवाना है, तो उसका कोड अभी हम लिखेंगे। तो इसको हम फिलहाल सेव कर लेते हैं और दोबारा अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएं तो ये वाला कोड हमने ऐड कर लिया। इसके अंदर जो स्पेसिफिक कोड है वो सेटिंग्स के लिए है, वो हम बाद में इसको देखेंगे। अभी हम जस्ट फोकस कर रहे हैं कि हम अपना मेन्यू बटन जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मेन्यू बटन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक एक्शन हुक जो है वो यूज करते हैं, add_action की। ठीक है, add_action जो है ये हुक जो है या ये फंक्शन जो है ये हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस एक्शन हुक के साथ हम अपने मेन्यू आइटम को या मेन्यू बटन को अटैच करेंगे। तो जब भी वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू आइटम्स जब भी डिस्प्ले होंगे तो उसके साथ हमारा जो मेन्यू आइटम है जो कस्टम हमने डिफाइन किया वो भी उसके साथ हुक हो जाएगा, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, और जब वो डिस्प्ले होंगे तो उन्हीं के साथ हमारा मेन्यू आइटम जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे, Ctrl+C, और अपने कोड के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं।
इसको हम प्रॉपरली टैब कर देते हैं और इसको हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अभी ये जो फंक्शन इसने डिफाइन किया हुआ है, इस फंक्शन का नेम भी हम चेंज कर लेते हैं। तो हमारा चूंकि जो प्लगइन का प्रीफिक्स है वो डिफरेंट है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके स्टार्ट में हम ये ऐड कर देते हैं और इसके स्टार्ट में भी हम ये ऐड कर देते हैं। और इसको अगर आप नेम को चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम इसको नेम देते हैं मेन्यू अंडरस्कोर बटन, ठीक है। इस सारे नेम को आप कॉपी कर लें और इस नेम के साथ आप रिप्लेस कर दें। तो अब क्या होगा कि हमने अपना जो कस्टम फंक्शन है ये अटैच कर दिया है एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू की हुक के साथ। तो अब क्या होगा कि जो इस फंक्शन के थ्रू जो हम मेन्यू डिफाइन कर रहे हैं, ये चूंकि हमने एडमिन मेन्यू की हुक के साथ अटैच कर दिया है, तो अब जब भी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के मेन्यू आइटम्स डिस्प्ले होंगे तो उसी के साथ जो हमारा कस्टम मेन्यू जो हमने डिफाइन किया हुआ है ये भी वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके जो फर्दर आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। तो लेट्स से हम इसका जो सबसे पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है टाइटल का। तो इसको हम लेट्स से टाइटल दे देते हैं माई प्लगइन टाइटल। और फिर आता है हमारा उस मेन्यू का नेम, ठीक है। तो आप अपने प्लगइन का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेट्स से माई प्लगइन, ठीक है। तो ये हमने उसका मेन्यू का नेम दे दिया। फिर यहाँ पे आती है कैपेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जस्ट एडमिन्स को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैपेबिलिटी यूज़ करते हैं मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस की। और अगर आप उसको जस्ट एडिटर्स को शो करना चाहते हैं तो एडिट अंडरस्कोर पोस्ट की आप कैपेबिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल आप उस पेज पे, स्पेसिफिक पेज पे, रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ वाले पेज पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है उसकी स्लग, जो आपका उसके अंदर यूआरएल बनेगी। यूआरएल के जो एंड पे जो नेम आता है या जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं वो आपने डिस्प्ले करने होते हैं। तो लेट्स से हम इसको सिलेक्ट दे देते हैं माई प्लगइन, और ये आपने मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो, ठीक है। पहले किसी मेन्यू के लिए ये वाली स्लग जो है वो यूज़ ना हो रही हो। ये हमने दे दिया। फिर उसके बाद आता है कि आपने जब इस मेन्यू को कोई क्लिक करेगा तो उसका कंटेंट कौन सा आपने डिस्प्ले करवाना है। तो उसका कंटेंट डिफाइन करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसको आपने फंक्शन के नेम को कॉपी कर लेना है और ये फंक्शन का नेम जो है ये आपने यहाँ पे पास कर देना है। पेस्ट कर दिया मैंने। फिर आपका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है आपने यहाँ पे कौन सा उसका मेन्यू का आइकन कौन सा देना है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका इमेजेस के अंदर अपने प्लगइन के इमेजेस के फोल्डर के अंदर इसने ये कोई पीएनजी ऐड की हुई है, ठीक है। तो इसको वो दे रहा है। तो यहाँ से आप इससे आप ये देख सकते हैं कि आप किसी भी पीएनजी इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं या आप कोई आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास आइकन्स थे, डैश आइकन्स। तो लेट्स से हम यही आइकन जो है ये पिक कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस आइकन का नेम, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे हम इस आइकन के नेम को सिंगल कोटेशंस के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका ऑर्डर कि आपने इसको किस लोकेशन पे या किस पोजीशन पे आपने इस मेन्यू ऑप्शन को या मेन्यू पेज को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेन्यू है ये शो होता है या नहीं होता। अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और इस पेज को अगर हम रिफ़्रेश करें तो आप देखें जो हमारा मेन्यू आइटम है ये टॉप लेवल मेन्यू आइटम ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो अब ये किस पोजीशन पे शो हुआ है, ये पेजेस के नीचे शो हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें, जो इसकी ऑर्डर की वैल्यू है इसको लेट से हम 10 करते हैं, कंट्रोल एस। तो अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें ये ऊपर शो हो गया है। इसी तरह आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके इसकी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। लेट से इसको अगर हम 60 करें, कंट्रोल एस, तो अभी आप ये देखें ये अपीयरेंस के नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को चेंज करके देख सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो अभी हम इसको इधर ही रहने देते हैं और फिर अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देखें क्लिक किया तो हमारे जो प्लगइन जो टाइटल था वो यहाँ पे आ रहा है, माई प्लगइन टाइटल, जो हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसको पास किया था, ठीक है। और फिर जो हमारी स्लग थी वो ये थी माई प्लगइन के नाम से, ठीक है। और फिर जो हमने अपने उस पेज के लिए जो कंटेंट डिफाइन किया था फंक्शन के थ्रू, कस्टम फंक्शन के थ्रू, वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे
शो हो रहा है। ये हमने हेडिंग डिफाइन की थी और ये नीचे हमने पैराग्राफ ऐड किया था। ठीक है, तो ये तो था आपका टॉप लेवल मेन्यू। ठीक है, कि हमने माई प्लगइन जो टॉप लेवल मेन्यू है ये डिफाइन किया है। तो अभी अब अगर हम दोबारा अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, तो अब नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है यूजिंग ए PHP फाइल फॉर HTML। तो the best practice for portable code would be to create a callback that requires slash includes your PHP file। तो ये बता रहा है कि बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है आपकी वो ये है कि आपने ये जो कंटेंट के लिए इसको फंक्शन प्रोवाइड किया है और कंटेंट वाले फंक्शन के अंदर आपने इसका कोड लिखा हुआ है। आप ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि इस फंक्शन के अंदर आप अपना जो कंटेंट वाला कोड है वो लिखें, आप एक अलग PHP की फाइल बना सकते हैं और उस फाइल के अंदर आप अपना ये कंटेंट वाला कोड जो है वो लिख सकते हैं। हम एडमिन के अंदर एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, और इसको हम नेम देते हैं प्लगइन डैश सेटिंग्स डॉट PHP। ठीक है, और अपना जो इस पेज का जो जितना भी कंटेंट था इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इस प्लगइन के अंदर हम ऐड करते हैं। तो इसके स्टार्ट में हम PHP टैग भी ऐड कर देते हैं और फिर एंड पे हम अपना HTML का कोड ऐड कर देते हैं और इसको हम प्रॉपरली टैब कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव, Ctrl+S। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि यहाँ पे हम अपना कोड ऐड करें, यहाँ पे हम सिंपली इसको इंक्लूड कर लेंगे इस फाइल को। तो इस PHP फाइल को अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहें तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमारे पास उसने ये कोड लिखा हुआ है जिसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसके स्टार्ट में ऐड करेंगे इंक्लूड प्लगइन डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू आप गेट कर सकते हैं अपने प्लगइन का पाथ। तो फिर प्लगइन का पाथ हमने गेट किया और फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि हमारी जो फाइल है वो किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो ये यहाँ तक जो कोड है ना ये हमें ले जाएगा इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि आगे किस फोल्डर के अंदर जाना है। तो वो हम बता रहे हैं कि आपने जाना है एडमिन फोल्डर के अंदर। तो हम एडमिन फोल्डर के अंदर आ गए। फिर आपने बताना है कि आपकी PHP फाइल का नेम क्या है। तो हमारी PHP की फाइल का नेम है प्लगइन डैश सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्लगइन डैश सेटिंग्स डॉट PHP। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस फाइल को इंक्लूड करवा लिया। अब अगर हम इसको सेव करें और देखें कि हमारा जो कोड है ये वर्क करता है या नहीं, तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें, यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर आ गया है, अनएक्सपेक्टेड करली ब्रेस ऑन लाइन 70। तो अगर हम लाइन 70 पे जाएं, ओके, तो एरर ये है कि यहाँ पे हमने सेमी कॉलन ऐड नहीं किया इस स्टेटमेंट के एंड पे। तो इसको सेमी कॉलन ऐड करके हम Ctrl+S करते हैं और अगर हम इसको दोबारा रिफ्रेश करें तो अब देखें हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है। अब अगर हम दोबारा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएँ और नीचे आएँ, और अगर आप किसी मेन्यू टॉप लेवल मेन्यू आइटम को अपने प्लगइन के थ्रू रिमूव करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। टू रिमूव ए रजिस्टर्ड मेन्यू फ्रॉम वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज द रिमूव अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर पेज फंक्शन। तो अब इस फंक्शन की अगर आप फर्दर डिटेल देखना चाहें तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि इसको आप कौन कौन से पैरामीटर्स पास करते हैं, उनकी कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से कि आप अपने प्लगइन के थ्रू जो टूल्स वाला जो मेन्यू ऑप्शन है, जो टॉप लेवल मेन्यू है, ये वाला टूल्स वाला मेन्यू, इसको हम लेट्स से रिमूव करना चाहते हैं अपने प्लगइन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्लग क्या है। ठीक है, और तो इसकी स्लग है, इस पर अगर आप होवर करें और नीचे देखें तो इसकी जो स्लग शो हो रही है वो है टूल्स डॉट PHP। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं इसकी स्लग है टूल्स डॉट PHP। तो अपने प्लगइन के थ्रू हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है। हम इस कोड को कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C, और ये भी कोड क्योंकि हमारा एडमिन स्पेसिफिक है तो इसको भी हम इफ़ के अंदर लिखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि उसी हमने हुक को कॉल किया है एडमिन अंडरस्कोर मेन्यू की, क्योंकि ये भी जो फंक्शनैलिटी है ये एडमिन के मेन्यू स्पेसिफिक है। तो हमने उसी हुक के साथ अपने कस्टम कोड को अटैच करना है। ठीक है,
तो फिर आपके फंक्शन का नेम है कॉल बैक का, जिसके अंदर आपने अपनी फंक्शनैलिटी को लिखा हुआ है, यानी कि जो फंक्शनैलिटी आपके इस मेन्यू आइटम को रिमूव करेगी। आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इसका नेम कर देते हैं प्लग इन प्रीफिक्स, और इसको हम कर देते हैं अंडरस्कोर रिमूव अंडरस्कोर मेन्यू बटन, और इसकी प्रायोरिटी हमने दे दी है 99, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो 10 होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी 10 है जो हमने नहीं दी, जो डिफ़ॉल्ट 10 है, और इसकी हमने दी हुई है 99। तो मीन्स के पहले ये वाला जो फंक्शन है ये रन होगा, और उसके बाद ये वाला फंक्शन जो है ये रन होगा। तो इसका जो हमने नेम चेंज किया है इसी को हम नीचे भी अपडेट कर देते हैं। तो अब इसके अंदर हमने वो वाला मेथड कॉल किया है जो कि स्पेसिफिकली रिमूव करेगा हमारे किसी भी मेन्यू आइटम को। तो हमने चूंकि पहले नोट किया कि जो टूल्स वाला जो मेन्यू आइटम है उसकी स्लग है tools.php, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, वो हमने इसको पास कर दी। तो अब इसको हम कमेंट भी ऐड कर देते हैं, लेट्स से एस। अब अगर हम दोबारा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाएं तो आप देखें जो हमारा टूल्स वाला जो मेन्यू आइटम है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी मेन्यू आइटम के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप किसी मेन्यू आइटम को रिमूव कर सकते हैं, कोई नया मेन्यू आइटम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी जो डिटेल्स हैं वो सेटिंग्स पेज के हवाले से हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अपने पेज का स्पेसिफिकली सेटिंग्स का पेज जो है वो डिफाइन करेंगे। अभी हम जस्ट इसको अपना मेन्यू आइटम डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम अपने जो कोड की फंक्शनैलिटी है उसको रन कर सकें और उसको टेस्ट कर सकें। जो सब लेवल मेन्यू ऑप्शंस हैं वो भी हम जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इस पार्ट पे आएंगे सब लेवल मेन्यूज़ पे, तो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम दोबारा वापस जाएंगे अपने जो प्लग इन बेसिक्स का जहाँ से हमने इसको लीव किया था, तो हम पहुँचे थे डिटर्मिनिंग प्लग इन एंड कॉन्टेंट डायरेक्टरीज के अंदर। तो हमने अपना जो सेटिंग्स का पेज है वो डिफ़ाइन कर लिया है, मेन्यू ऑप्शन हमने अपना डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और इसकी आउटपुट्स को देख सकते हैं। तो अब दोबारा हम वहीं से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लगइन और कंटेंट डायरेक्टरीज को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।